लेटेस्ट नई वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें अनम कंप्यूटर एकेडमी को और दबा दें इस बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आ रही हूं और आज की वीडियो जैसा कि क्लास 11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है CSS के हवाले से और आज हम क्लास 12 को पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्सेज चल रहे हैं जिसके अंदर आपको मैं 10 तक HTML पढ़ा चुकी हूँ और अब जो है CSS 11 से शुरू करिए, तो आज CSS के बारे में ही पढ़ेंगे क्लास 12 में। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को लाल को सब्सक्राइब करवा के बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये मेरा अपना चैनल है, आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रिक्स हासिल करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनम को ज्वाइन करें। जी तो व्यूवर्स, आज जो है जैसे कि हम सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर ही काम करेंगे और हमारा टॉपिक जो है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल CSS। जैसे कि मैंने आपको 3 जो टाइप थी उसके बारे में बताया था CSS की। फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन थी, सेकंड इंटरनल और तीसरी थी एक्सटर्नल। तो इनलाइन हम कवर कर चुके हैं, जिसका थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने कोडिंग सीखी थी और इनलाइन के अंदर हमने HTML फाइल के ऊपर काम किया था। अब जो इंटरनल CSS होती है उसके अंदर जो हम काम करेंगे वो स्टाइल और हेड के ऊपर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है, an internal style sheet may be used if one single page has a unique style. Internal CSS are defined within a style elements inside the head section of an HTML पेज। यानी कि हम हेड के अंदर सारा काम करेंगे, वहाँ पर स्टाइल देंगे और ये जो हम मैंने कोड दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि इनलाइन और इंटरनल CSS सेम ही होती है। इनलाइन के अंदर हम सिंपल, जैसे कि हम लोग यूज़ करते थे आपका HTML का, हम नोटपैड पे यूज़ करते थे, ये वही सारी चीज़ें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस यहाँ पर हेडिंग वगैरह मैंने डाल के आपको दिखाई दी। इंटरनल CSS में भी सेम ऐसे ही होता है, बस इसके अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि स्टाइल और हेड के अंदर हम लोग काम करते हैं। इसके बाद जो एक्सटर्नल CSS आएगी उसके अंदर जो है हम CSS के ऊपर बाकायदा काम करेंगे, जिसमें हम .css की फाइल सेव करेंगे। एक्सटर्नल CSS क्या होती है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हमने आज का टॉपिक है हम उसको लेके चलते हैं इंटरनल CSS, जो कि मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाया है, यानी कि एक पेज बनाया है, वो आप देख लें। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पेज बना हुआ है। ये देखें, दिस इज़ अ हेडिंग, इट्स पैराग्राफ। अब इसमें कोई नई बात नहीं लग रही क्योंकि हम जो नोटपैड पे पढ़ते हुए आ रहे हैं ये वही चीज़ है। लेकिन हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग CSS यानी HTML के बाद CSS इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो है हम लोग अपने वेब पेजेस को अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो मैंने कोडिंग यूज़ करी है वो क्या है। तो सबसे पहले वही तरीका है कि मैंने फ़ाइल को सेव किया my.html के नाम से और उसके बाद यहाँ पर हेड दिया। हेड के देने के बाद टाइटल इंटरनल CSS का और उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टाइल दिया। स्टाइल की सिर्फ मैंने ओपन किया है और यहाँ पर देखें स्टाइल को बंद भी कर दिया। और यहाँ पर जो बॉडी है, सॉरी हेड है, उसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। थोड़ा स्पेस दे देते हैं। सबसे पहले बॉडी देनी है। बॉडी जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन किया हुआ है, ये हमारी बॉडी है। और इसके बाद जो है हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल में जाने के बाद आपने बॉडी बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू रखा है। हेडिंग 1 यानी हेडिंग 1 जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग 1 रखा है, ये मैंने कलर रखा है येलो। आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 का कलर येलो है। यानी पहले मैंने यहाँ पर इसके स्टाइल सेट करके स्टाइल को बंद कर दिया और हेड को भी बंद कर दिया। हेड को यहाँ ओपन करा और हेड को यहाँ पर बंद कर दिया। हेड के अंदर स्टाइल के ऊपर मैंने वर्क किया है। और अगर बॉडी का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी आपकी जो स्क्रीन होती है वो आपकी बॉडी कहलाती है। बॉडी के अंदर जो वर्क करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप काम रखा है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ओपन किया HTML का, हेड ओपन किया टाइटल, और हेड के अंदर टाइटल यहाँ बंद हो गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बंद है टाइटल। स्टाइल ओपन किया, स्टाइल के अंदर बॉडी, हेडिंग 1 और पैराग्राफ वो जो हम राइट करते हैं। इस ये है यहाँ पर मैंने मौजूद लिखा हुआ है इट्स पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का मैंने कलर रेड रखा हुआ है, इसका साइज़ वगैरह भी हम बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टाइल को बंद कर दिया। रही बात हेड की, तो हेड जैसे कि हमारा ऊपर चल रहा था तो हेड का काम भी खत्म हो गया, तो हमने इसे भी बंद कर दिया। अब आगे आ जाए बॉडी की तरफ, क्योंकि अगर हमने ये सारा कुछ डिज़ाइन दे दिया और बॉडी नहीं दी, बॉडी यानी कि टेक्स्ट नहीं लिखा अंदर, तो आपका जो है ये डिज़ाइन किसी काम का नहीं है। तो बॉडी के अंदर हेडिंग 1 मैंने ये लिखी है और पैराग्राफ जो है ये लिखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये शो हो गया हेडिंग ये और पैराग्राफ ये।
तो आप जो है आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनल जो है आपकी बिल्कुल HTML की तरह ही है, जिस तरह हम डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं। अब जैसे ये सबलाइम सॉफ्टवेयर मुझे ईजी लगता है, ये ज़्यादातर लोग और काफ़ी यूट्यूबर्स अगर आप देखें तो या टीचर्स को देखें तो वो नोटपैड प्लस प्लस पे बढ़ा रहे हैं। नोटपैड प्लस प्लस सबलाइम सॉफ्टवेयर एक जैसे है, लेकिन सबलाइम ज़रा इजी है और इसके कलरफुल्स हर चीज़ बहुत परफेक्ट है और एक चीज़ जो है माइंड में आ जाती है, तभी मैं ये टॉपिक लेकर चल रही हूँ। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल जिसका मैं इंट्रोडक्शन आपको पहले ही करवा चुकी हूँ कि इंटरनल हमारे स्टाइल और हेड के अंदर काम आती है। और याद रखिएगा, ये सब सीखने के बाद आप ये मत समझिएगा कि आपने इंटरनल सीख ली तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के अंदर CSS है, नहीं, बल्कि आपका स्टेप 1 यानी कि आपकी इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों मिला के जो है आपका CSS मुकम्मल होगा। और उसके बाद जो है CSS की हम मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ टैग्स वगैरह, जिससे आप एट्रीब्यूट्स, डिव्स, ये सारी चीज़ें हम जो है इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम PHP की तरफ चलेंगे और PHP के बाद फाइनल हमारी वेबसाइट डेवलप हो चुकी होगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना ही चैनल है, इसमें अपडेट सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। क्लासेस के अलावा भी मैंने पहले इसके अंदर वीडियोस टेक्निकल्स की डाली थी, जो कि मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर थे उससे थोड़ा इशू आ रहा था कि अब टेक्निकल्स की वीडियो देखें क्लासेस की, तो इस वजह से मैंने इन्हें अलग अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज अपलोड होंगे और जो आपकी टेक्निकल अनम है उसके अंदर जो है आप लोगों को सारी ट्रिक्स मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।